रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूँ उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में अमलियात की बुनियादी मालूमात के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि दौरान चिल्ला, तर्क हैवानात, परहेज जलाली और जमाली क्या है और उसकी हकीकत क्या है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, परहेज जलाली व जमाली की जरूरत क्यों है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर सीधे कोने में आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चिल्ला के दौरान परहेज की कितनी अकसाम है। दौरान चिल्ला 3 तरह की परहेज किया जाता है। एक परहेज जमाली, दूसरा परहेज जलाली, तीसरा तर्क हैवानात। दोस्तों, परहेज जमाली क्या है इसको तफसील से समझते हैं। और ये जिन अमलियात में आपको परहेज जमाली करना है तो इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, जिनमें से सबसे पहले हर किस्म का गोश्त, मछली, किसी भी किस्म की हर तरीके का मछली, अंडा, सिरका, प्याज, लहसुन कतई परहेज करें। बीबी के साथ मुबाशरत ना करें। दही और मिठाई भी ना खाएं। मेवा, सरसों और तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इन चीजों की पाकी में जर्रा बराबर शुबा ना हो। हर वक्त आमिल बावजू रहें और पाक लिबास में रहें। दोस्तों, झूठ, गीबत, इल्जाम तराशी और गलत बातों से जुबान को पूरी तरह रोकें। आंखों की हिफाजत करें। किसी ऐसी चीज की तरफ जानबूझकर नजरें ना उठाएं जिनका देखना शरअन ममनू है। ये सब परहेज जमाली में आता है। जिन अमलियात में ये कहा गया हो कि आपको परहेज जमाली करना है तो इन सब चीजों का खास तौर से ध्यान रखें ताकि आपका मेहनत जाय ना हो। दूसरा, परहेज जलाली। जो सब चीजें परहेज जमाली में आती है वो सब तमाम चीजें परहेज जलाली में भी शामिल है। इनके अलावा मूली, हींग, अंबर, छुआरा, दिगर तमाम खुश्क और तर मेवाजात से परहेज करें। जिन अमलियात में ये बताया गया हो कि परहेज जलाली शर्त है तो आप खुश्क और तर मेवाजात से भी परहेज करें। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहें। तंबाकू खोरी से परहेज करें। किसी भी तेल का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी साहिब ईमान और साहिब तकवा या 5 वक्ता नमाजी तेली के हाथों से निकला हुआ हो। साथ में गुस्ल रोजाना करें। दौरान चिल्ला बगैर सिला हुआ कपड़ा पहने। हजामत ना बनवाए, नाखून न कटवाए। बाज आमिलीन का इसमें इख्तिलाफ है कि जैसे मुँह जेर नाफ या नाखून और बगल के बाल को काट सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इसमें भी एहतियात करें। कोशिश इस बात की करें कि जब आप अमलियात को शुरू करें तो ये सब चीजें पहले ही से आप कर लें कि रोटी खुद पकाएं और चूल्हा जलाते वक्त सिर्फ नीम या कीकर की लकड़ी इस्तेमाल करें। मिट्टी के तेल से जलने वाले किसी चूल्हे का इस्तेमाल ना करें। गैस से जलने वाले चूल्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, और खाना पकाने की मुशक्कत में किसी दूसरे की मदद ना लें। अगर मदद लेनी पड़ जाए तो मुत्तकी और परहेजगार की मदद लें, किसी औरत की मदद ना लें। अगर कोई औरत चिल्ला कर रही हो तो वो किसी मुत्तकी औरत की मदद लें, वो किसी मर्द की मदद ना लें। चिल्ला कशी से पहले तमाम चीजें जो अमलियात में जरूरत पड़ती है वो खुद लिख कर जमा कर लें ताकि दौरान चिल्ला परेशानी ना हो और किसी दूसरे की मदद लेने की नौबत ही ना आए। हिसार के अंदर पाक मिट्टी की एक कच्ची ईंट रखें कि वजू के टूट जाने पर उससे तयम्मुम कर लें। दौरान अमल हिसार से वजू के लिए बाहर ना निकलें। साथ में जिस सितारे की हुकूमत में अमल करें उसकी बखूरात की धुनी भी जरूर दें। तर्क हैवानात क्या है वो चीज समझते हैं। तर्क हैवानात में परहेज जमाली और परहेज जलाली की जिन चीजों का जिक्र किया गया है तर्क हैवानात में भी शामिल है। इनके अलावा शहद का इस्तेमाल ना करें, अगरबत्ती इस्तेमाल ना करें, किसी भी तरह का फल ना खाएं, किसी भी तरह की हरी सब्जी इस्तेमाल ना करें, इतर और खुशबू भी इस्तेमाल ना करें। तर्क हैवानात में चमड़े की कोई चीज इस्तेमाल ना करें। घड़ी का फीता, खुफ़ैन, चमड़े का जूता, खजूर की चटाई वगैरह इस्तेमाल ना करें। दरिया या नदी का पानी मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल में लाएं। खाने की कोई भी चीज सिर्फ मिट्टी के हांडी में पकाएं। रोटी सिर्फ जौ या चने के इस्तेमाल करें। रोटी के लिए लोहे के तवे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशमी और ऊनी कपड़ा ना पहने। हिसार के लिए चाकू ऐसा लें जो लोहे का हो। लकड़ी का इस्तेमाल ना करें। दौरान अमल मक्खी, मच्छर, खटमल वगैरह किसी भी जानवर को न मारें। अपना कोई बाल न तोड़ें। दोस्तों,
दोस्तों, दौरान चिल्ला हाथी और घोड़े पर सवार न हो। कोई भी ऐसी चीज न खाएं जिस पर मक्खी के बैठने का इम्कान हो। तिलों का तेल इस तरह निकलवाएं कि तमाम तिलों को पानी से भरें, बर्तन में डाल दें। जो तिल पानी के ऊपर तैर जाए उन्हें निकालकर फेंक दें। जो नीचे बैठ जाए उन्हें निकालकर किसी तीली के तेल निकलवाकर इस्तेमाल करें। अपने जिस्म के किसी हिस्से को खुजाकर या किसी और तरह का खून ना निकालें। दौरान अमल लोगों से मिलना जुलना तर्क कर दें। किसी मुअतकिफ की तरफ जिंदगी गुजारें। हरे भरे पत्ते और किसी भी फल को अपने हाथ से न तोड़ें। मक्खन, दूध, चाय से परहेज करें। बगैर दूध की चाय पी सकते हैं। दोस्तों, ये सब तमाम चीजें जो बताया गया, जिनका जिक्र हुआ है, ये सब तर्क हैवानात, और जो पहले जिक्र किया गया वो परहेज जलाली और परहेज जमाली था। दोस्तों, अब ये सवाल हो सकता है कि इतनी सारी चीजें अगर आदमी नहीं खाएगा तो फिर क्या इस्तेमाल करें। तो मेरा मशवरा यही है कि आप कोई भी अमल शुरू करें, 3 दिन पहले आप रोजा रखें तो आप मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं और चावल जिसमें नमक ना डला हो, और नमक का भी इस्तेमाल करें तो जिसको सेंधा नमक कहा जाता है, आप खुद उस नमक को लाएं और पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जब अमल पढ़ें तो आपके मुंह से ऐसी खुशबू आए कि मुअक्किल खुश हो जाए और आपके ताबे में आ जाए। अब सवाल ये होता है, क्या ये सब चीजें मुमकिन है? दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि मुमकिन जरूर है। जिनका इरादा मजबूत है, जिनका मकसद सिर्फ किसी चीज को हासिल करना है कि किसी भी तरीके से हम अमल में कामयाब हो जाएं, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज हासिल करने के लिए मुशक्कतें झेलनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज हासिल होता है। आज हम और आप कुछ दिनों तक अमल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि अमल बेकार है, इसमें कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों, उसमें कई चीजें उसमें आ जाता है। सबसे पहले हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए अमल पढ़ रहे हैं, अगर उस चीज को पाने की चाहत हो तो यकीनन आप हर मोड़ से गुजर जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आशिक से पूछा जाए कि तुम्हें क्या चीज पसंद है, तो वो आशिक जवाब देगा कि मेरा महबूबा। तो कहने का मकसद कि अपने महबूबा को हासिल करने के लिए वो आशिक हर स्टेज को पार करने के लिए तैयार हो जाएगा। अलगर्ज, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, आप हासिल जरूर कर सकते हैं। अपने अंदर भरोसा रखें, आप अपने दिल में ये रखें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कामयाबी देगा, लेकिन आप इन शराइत की पाबंदी करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि परहेज जलाली और जमाली और तर्क हैवानात आप समझ गए हैं। अगर कोई बात पोशीदा रह गई हो तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मुजर्रब अमलियात व वज़ाइफ व रूहानी उलूम जैसे इल्म जफर, इल्म नुजूम, इल्म साअत व तस्खीर जिन्नात व मुअक्किलात वगैरह की वीडियो सबसे पहले देखें तो सपोर्ट कीजिए हमारी रूहानी उस्ताद चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल के निशान पर क्लिक कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अमलियात के वीडियो लाता रहूं। और इस वीडियो से जो फायदा उठा सकता है उनको शेयर कीजिए। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।